हेलो एवरीवन। तो देखिए आज का हमारा गोल क्या रहने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे चेंज योर सेल प्रॉम्प्ट के बारे में और पाथ वेरिएबल्स एंड ऐड टू पाथ क्या होता है। देखिए इन चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम लोगों को एक छोटी सी चीज़ समझनी होगी कि ये सेल प्रॉम्प्ट क्या होता है। ठीक है, सपोज आपने क्या करा, एक टर्मिनल ओपन करा। जैसे ही आप लिनक्स में क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ साइड में कुछ डिटेल्स पड़ी होती हैं, जैसे कि रूट, ठीक है, एंड एट द रेट क्या होता है, कर्ली होता है। इस तरह से कुछ पड़ा होता है, ठीक है? या फिर यहाँ पे कुछ यूज़र नेम पड़ा होता है। तो बेसिकली देखिए ये जो पहला चीज़ है, ये है क्या? ये हमारा यूज़र नेम है। और दूसरा वाला ये हमारा क्या है? ये हमारा होस्ट नेम है, ठीक है? ये चीज़ हमें कब हमसे माँगी जाती हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, अपना लिनक्स का हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं, तो उस समय ये चीज़ें हमसे माँगी जाती हैं कि आप अपना यूज़र नेम सेट करना चाहते हैं, आप जिस यूज़र के तौर पे काम करना चाहते हैं, वो आप डालिए। जैसे हम वो एंटर कराते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, जब-जब हम टर्मिनल अपना ओपन करते हैं, तो हमें ये चीज़ें क्या करता है, दिखाता है। तो देखिए, सेल प्रॉम्प्ट है क्या यहाँ पे? सेल प्रॉम्प्ट क्या होता है? बेसिकली वो चीज़ें होती हैं, जब हम टर्मिनल ओपन करते हैं, जो टेक्स्ट हमें टर्मिनल ओपन करते वक़्त दिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है? सपोज अभी तो हमें यहाँ पे दिख रहा है यूजर नेम। देखिए ये जो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट तो हमें यही दिखता है। बाय डिफॉल्ट तो हमें क्या दिखता है, ये दिखता है यूजर नेम दिखता है, और क्या दिखता है, और होस्ट नेम दिखता है, ठीक है। अब सपोज आज हम क्या सीखेंगे, आज हम ये देखेंगे कि हम लोग इसे चेंज कैसे करेंगे। कि यहाँ पे हम लोग अपना डिजायर्ड टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। डिजायर्ड यहाँ पे जो चीजें हम लोगों को यहाँ पे डालनी है, वो चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करके देखेंगे, ठीक है। फिर देखिए ये हो गया हमारा सेल प्रॉम्प्ट। सेल प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है कि जब हम टर्मिनल ओपन करते हैं तो जो हमें चीजें दिखती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो हमें टेक्स्ट दिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल प्रॉम्प्ट बोलते हैं। हम लोग इन्हें क्या करेंगे, आज चेंज करना सीखेंगे, इन्हें मैनिपुलेट करना सीखेंगे। तो ये हो गया ये पहला टर्म हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारा पाथ वेरिएबल। देखिए पाथ वेरिएबल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो समझने वाली है वो है कि पाथ क्या होता है। देखिए होता क्या है कि सपोज आपने क्या करा, कोई एक टूल इंस्टॉल करा अपने सिस्टम में, ठीक है। जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, जो आपने यहाँ पे जो टूल या सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल करा है, सपोर्टिव मटेरियल आता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ डायरेक्टरीज होती है, कुछ इसमें फ़ोल्डर्स होते हैं, कुछ ऐसी फ़ाइल होती हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम क्या चाहते हैं कि जब हम इसे ओपन करते हैं, ठीक है, जब मैंने इसे ओपन करा, फिर मैं क्या करूँगा, जो उसके साथ जो फाइल्स या प्रोग्राम्स जो कुछ भी इसके साथ आया होगा, अगर मान लीजिए इसके साथ एक कोई कमांड आया है, ठीक है, या इसके साथ कोई एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आई है, हम चाहते हैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैंने ये पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, फिर इसके साथ एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आई है, हम क्या करेंगे, पहले ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, रन कराएंगे। अब ये क्या होगा, ये रन होना चालू हो जाएगी, और जो इसकी इफेक्ट वगैरह है वो हमें दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जब हमने क्या करा कि अपने सिस्टम में कोई भी चीज इंस्टॉल करी, कोई भी जो भी चीज आप इंस्टॉल करेंगे, इवन आपने क्या करा, ना भी इंस्टॉल किया, आपने केवल एक फोल्डर क्रिएट करा अपने सिस्टम में। जैसे आपने कोई सिस्टम में फ़ोल्डर क्रिएट करा, तो आपने सपोज़ ध्यान दिया होगा, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो इसमें इस तरह से दिखता है, सी, ठीक है? सच दैट यहाँ पे फिर क्या दिखता है, यूज़र दिखता है, फिर यहाँ पे दिखता है कि आप कहाँ पे हैं, डेस्कटॉप पे हैं, ठीक है? डेस्कटॉप। और फिर यहाँ पे इस तरह से क्या दिखता है, उस फ़ोल्डर का नेम दिख जाता है। मतलब इसने ये बताया कि हम कौन-सी ड्राइव में हैं, हम कौन-सी यूज़र के तौर पे लॉगिन हैं। फिर हम लोग फिर यहाँ पे ये फ़ोल्डर की डिटेल्स आना चालू हो जाती है कि हम डेस्कटॉप पे हमने फ़ोल्डर बनाया है, या हमने कहीं पे और पे बनाया है, या हमने डाउनलोड्स पे बनाया है। जहाँ हमने बनाया होगा वो यहाँ पे पढ़ के आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, उस फ़ोल्डर का नेम आ जाएगा यहाँ पे, फ़ोल्डर नेम, ठीक है? वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या होता है, ये एक पाथ हो गया। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक सर्च बार है। ठीक है, ये क्या है, एक सर्च बार है यहाँ पे, और हम कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे ही कुछ सर्च करना चाहेंगे, तो अगर हमें मान लीजिए फोल्डर एक्सेस करना है, तो हमें क्या करेंगे, सीधा गए अपने सिस्टम में, हमने क्या किया, यहाँ पे उसका पाथ एंटर करा दिया। जैसे हम पाथ एंटर कराएंगे, हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को एक्सेस कर लेंगे। तो देखिए हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसको एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। देखिए हमें जरूरत क्यों पड़ी, सपोज ये क्या है, ये एक फोल्डर है, ठीक है, ये एक फोल्डर है, ठीक है। अगर आप जीयूआई यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस फ़ोल्डर को देख-देख के ढूँढ लेंगे, ढूँढने के बाद क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, इसकी जितनी सारी डिटेल्स होंगी, वो यहाँ पे क्या हो जाएँगी, आपको दिखने लग जाएँगी। ठीक है? ये एक तरीका था। अगर आप सीएलआई यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करना है, उसमें तो क्या होगा, उसमें केवल आपको कमांड्स रन कराने हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने सिस्टम में कोई फ़ोल्डर क्रिएट करा, जैसे आपने उसका फ़ोल्डर क्रिएट करा, तो उसका क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक पाथ क्रिएट हो जाता है। हमारा जो सिस्टम होता है वो इतना स्मार्ट होता है, वो क्या करता है, उसको पाथ के तौर पे सेव करता जाता है। उसको पाथ किस तरह से देता है सी, ठीक है? और सच दैट यहाँ पे क्या दे देगा,
सी दिया, फिर मान लीजिए ऐसे कुछ देता है, फिर यहाँ पे क्या देगा, यूजर नेम दे देगा, यूजर नेम, फिर यहाँ पे दे देगा क्या, डेस्कटॉप पे मान लीजिए बनाया आपने, डेस्कटॉप, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देगा, फोल्डर का नेम दे देगा, यानी कि एफ एन, वो यहाँ पे दे देगा। यानी कि इसने क्या करा, एक पाथ क्रिएट कर दिया। मान लीजिए आपने अगर ये फोल्डर डी ड्राइव में बनाया होता तो इस तरह से दिखाता है डी, और फिर यहाँ पे उसका नेम वगैरह ऐसे करके पड़ा होता, फिर यहाँ पे कुछ होता, फिर यहाँ पे कुछ होता, फिर यहाँ पे कुछ होता, इस तरह से चीजें आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका एक पाथ होता है। तो देखिए, आपको पाथ वेरिएबल तो समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर एक्सेस करना है, ठीक है, अगर आप सीएलआई में क्या करेंगे, सीधा आप उसका क्या डाल देंगे, यहाँ पे पाथ एंटर करा देंगे, और जैसे आप पाथ एंटर कराएंगे तो वो चीजें आपको क्या हो जाएंगी, हम उस फोल्डर का एक्सेस ले लेंगे। तो ये होता है हमारा पाथ वेरिएबल होता है, कि एक ऐसा वेरिएबल जो क्या कर रहा है, केवल पाथ को स्टोर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं पाथ वेरिएबल। ठीक है, आपको मैं पहले बता चुका, वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। तो देखिए, हमें लिनक्स में इसका यूज क्यों है, ये ऐड टू पाथ जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्या है, ठीक है, ये बेसिकली देखिए है क्या, कि अभी आपने मान लीजिए कोई आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ठीक है, उसके साथ क्या हुई, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली है। आप क्या करना पड़ेगा, मैनुअली आप उस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे, जाने के बाद में क्या करेंगे, उस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, फिर उसके अंदर जो फ़ाइल होगी एक्जीक्यूटेबल फ़ाइल, उसको जाके क्लिक करेंगे, तब वो रन होना स्टार्ट होगी। आप अगर चाहते हैं कि आप कहीं पे भी आप प्रेज़ेंट हो, किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी फ़ोल्डर में प्रेज़ेंट हो, आप क्या करें, उस एक्जीक्यूटेबल फ़ाइल का नाम डाल दें और वो क्या हो जाए, वो एक्जीक्यूट होना चालू हो जाए। सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये आपको पता होगा कि जो हमारे लिनक्स में कुछ छोटे-छोटे कमांड्स होते हैं, वो कहाँ पे सेव होते हैं, बिन या एसबिन नाम की डायरेक्टरी होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, सारे सेव होते हैं, ठीक है? वहाँ पे सारे क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, ये मान लीजिए मेरा टर्मिनल है, हम टर्मिनल पे गए, हमने क्या सीधे टाइप किया, हमने एलएस कमांड टाइप किया। जैसे में एलएस करते हैं वैसे क्या होता है, ये एलएस कमांड क्या करता है, जिस भी डायरेक्टरी में आप होते हैं उसकी सारी क्या होती हैं, जो डायरेक्टरीज होती हैं, जो भी फाइल्स वगैरह जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती हैं उसकी क्या करता है, लिस्टिंग कर देता है, यानी कि वो चीजें में दिखा देता है। तो देखिए, होता क्या है बेसिकली, कि सारी चीजें अगर ये पाथ वेरिएबल ना होता, अगर ये पाथ वेरिएबल ना होता तो हमें क्या करना पड़ता, ये पूरा पूरा कमांड इस तरह से टाइप करना पड़ता। हम लोग यहाँ पे डालते रूट, ठीक है, स्लैश रूट, फिर स्लैश एस बिन, फिर बिन, फिर ऐसे करके एलएस कमांड पूरा डालते। तभी क्या होता है, इसका पाथ पत पता चलता है, और ये समझ जाता है कि यूजर करना क्या चाहता है। तो ये समझता है कि यूजर एलएस करना चाहता है, यानी लिस्टिंग करना चाहता है। तो उसने क्या करा, सीधा सिंपल, फिर ये क्या करता है, फिर हमें इसकी लिस्टिंग करके देता था। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम केवल एलएस करें और ये सिस्टम मेरा समझ जाए कि नहीं, अच्छा ये करना चाहता है। देखिए, हमारा सिस्टम इतना स्मार्ट होता है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ अपने पाथ में ऐड कर देते हैं, यानी कि हमने क्या करा, एलएस का पाथ जाके अपने सिस्टम को बता दिया कि जब भी मैं एलएस कमांड टाइप करूँ, जब भी मैं टाइप करूँ सिस्टम में एलएस, तुम क्या करना, इस वाले पाथ में जाना और इस वाली फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या करना, सर्च करना और ये कमांड मुझे क्या करा देना, रन करा के दे देना। तो ये एकदम ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज़ों को पाथ में ऐड करना क्यों ज़रूरी है। सपोज़ कभी-कभी आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे आप वीएस कोड वगैरह या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद वीएस कोड आपसे बोलता है कि आप क्या करिए, अभी तो ऑप्शन ये आता है कि एकदम एडवांस लेवल पे, कि जब इंस्टॉल करते हैं तभी वो पाथ में ऐड कर देता है। कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपसे वो स्किप हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र को अपने सिस्टम में सर्च सर्च में जाते हैं, वहाँ पे क्या सर्च करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल सर्च करते हैं, फिर उसके अंदर क्या जाते हैं, ऐड टू पाथ में जाते हैं। ऐड टू पाथ में जाके वीएस कोड का क्या करते हैं, आप पाथ एंटर कर देते हैं, फिर आप टर्मिनल पे जाके अपने टर्मिनल से क्या कर सकते हैं, वीएस कोड को वीएस कोड में जितने भी फाइल्स या प्रोग्राम होते हैं उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आप सीधा फिर अगर क्या करते हैं, आप डालते हैं डॉट और कोड, जैसे एंटर कराते हैं वैसे क्या होता है, जिस फोल्डर में आप होते हैं वो फोल्डर क्या होता है, वीएस कोड में ओपन हो जाता है जाके, यानी कि टर्मिनल से आप डायरेक्टली वीएस कोड में जंप कर जाते हैं फिर। तो ये एक तरीका है कि पाथ वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमारे लिए जरूरी है, और हम चीज़ों को पाथ में ऐड क्यों करते हैं। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। लिनक्स पे गए, देखिए, हम अपने लिनक्स में आ गए, हम क्या करेंगे, अब टर्मिनल पे जाएंगे। हो गया, टर्मिनल मेरा ओपन हुआ है, इसको एक बार जूम कर लेना थोड़ा सा, जूम किया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अभी देखिए यहाँ पे क्या सो रहा है, यहाँ पे सो रहा है हैकर, और यहाँ पे क्या है, एट द रेट, ये क्या है, काली है। इतने में क्या बताया कि ये मेरा क्या है, यूजर नेम क्या है, मेरा हैकर है, और मेरा ये क्या है, ये जो होस्ट नेम है वो मेरा क्या है, काली है। मैं कुछ भी टाइप करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे टाइप करा, मैंने एलएस करा, एलएस नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इको कर दे रहा हूँ, इको करा, फिर एंटर करा, फिर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे करके टाइप कर दे रहा हूँ, फिर एंटर कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं ये चीजें टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये चीजें टाइप कर रहा हूँ, इसे पहले क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए, हर बार क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज हमेशा मुझे शो हो रही है, जैसे मैं कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज, ठीक है, ये यूजर नेम और होस्ट नेम क्या हो जाए, मुझे हर बार दिख रहा है। तो
ये मेरा क्या है, ये मेरा बेसिकली किसके अंदर आ रहा है, ये मेरा सेल प्रॉम्प्ट के अंदर आ रहा है कि जैसे मैंने टर्मिनल ओपन करा तो मुझे हर बार क्या हो रहा है, मैं जब जैसे कोई नई कमांड रन कराऊंगा तो मुझे ये चीजें दिखती रहेंगी परमानेंट। ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं चीजों को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम लोग एक यहाँ पे कमांड रन कराते हैं, पी एस PS1। ठीक है, PS1 है क्या, PS1 क्या करता है, ये एक प्लेस होल्डर क्रिएट कर देता है किसके लिए, हमारे सेल में। ठीक है, हमारे सेल प्रॉम्प्ट में, कि अगली बार से जब भी यूजर आपसे रिक्वेस्ट करे तो आप ये उसे शो कराना। मान लीजिए मैंने ये टाइप करके रखा है कि मुझे क्या शो हो यहाँ पे, वर्ल्ड बेस्ट हैकर शो। सपोज मैं वर्ल्ड बेस्ट हैकर ना डाल के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वर्ल्ड बेस्ट एंड परफेक्ट हैकर। ठीक है, जैसे मैंने ये डाला तो जब क्या होगा, जैसे मैं इस क्या करूंगा, सेट कर दूंगा। मैंने ये बोला, मैंने अपने सेल प्रॉम्प्ट से ये बोला कि एक सेल प्रॉम्प्ट 1 सेट करो ऐसा कि जिसमें क्या हो जाए, PS1 एक प्रॉम्प्ट ऐसा सेट करो जिसमें क्या हो, जैसे ये कमेंट हर बार मुझे शो हो, मुझे ये हैकर और एट द रेट काली मुझे ना शो क्या है, मुझे ये शो हो, मैं कुछ भी कमांड चलाऊं तो ये मुझे शो हो। मैं क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। अब देखिए इसने क्या करा, इसे सेव कर लिया कि आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करिए तो आपको ये मैसेज होगा। मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे इको कर दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, इको नॉट फाउंड। ठीक है, ये सारा कैपिटल लेटर में जा रहा है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इको कर दिया मैंने, फिर मैंने एंटर करा। फिर मैं अगर यहाँ पे और कुछ ऐसे करके रन करा रहा हूँ, फिर मैंने एंटर करा, तो इसने बोला देखिए हर बार अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो लाइन है वर्ड बेस्ट हैकर, ये हर बार मुझे शो हो रही है। ठीक है, अब मैं कोई भी कमांड यहाँ पे चलाऊंगा तो मुझे ये लाइन शो होती रहेगी। मैंने एलएस करा। ठीक है, देखिए ऑल वेरिएबल डॉट टीएक्सटी मेरी एक फाइल थी। ठीक है और ये डेस्कटॉप, कैमफिश, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे शो होती जा रही हैं। मतलब सारी चीज़ें सेम काम कर रही हैं, कुछ नहीं बदल रहा, बस केवल क्या हो रहा है कि जो हमारा ये अपीयरेंस है हमारे टर्मिनल का, उसे हम केवल चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, देखिए बार बार क्या हो रहा है, इसी के साथ चीज़ें आगे बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, अब आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, कि हम लोग सेल प्रॉम्प्ट को चेंज कैसे करते हैं। देखिए अब ये क्या है, अब ये टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है, क्योंकि जैसे हम इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे टर्मिनल को, वैसे ही क्या हो जाएगी अपने आप इरेज हो जाएगी। इरेज इस वजह से हो जाएगी क्योंकि देखिए जो भी हम इसमें, ये जो हमारी सेल है, ठीक है, ये जो सेल क्या करती है, ये चीज़ों को टेम्परेरी होल्ड करके रखती है अभी के लिए, केवल इसी सेशन के लिए ये चीज़ वैलिड जो मैंने लिख रखा है ना, वर्ड बेस्ट एंड परफेक्ट हैकर। ठीक है, ये इसी के लिए वैलिड है। अगर आप चाहते हैं इसे परमानेंट बनाना तो आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कमांड का यूज करेंगे, एक्सपोर्ट कमांड। और फिर यहाँ पे जो PS1 करके प्रोसेस है, ये आप इस यहाँ पे डालेंगे, तब ये की चीज़ क्या होगी, ये चीज़ शो होगी, सेव होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए मैंने एक बार इससे ओपन करूंगा, एक फाइल ओपन करूंगा, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो कमांड है ये काम नहीं करता है। हम लोग क्या करेंगे, इसे नैनो फाइल में ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इसे ओपन करने के लिए हम तरीका लगाएंगे एक, देखिए अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे ये वर्ड बेस्ड हैकर यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, ये आपको हर लाइन में दिख रहा है। अब मैं जैसे इसको क्लोज करूंगा और जैसे मैं टर्मिनल फिर से ओपन करूंगा, तो देखिए फिर से ये पुरानी स्टाइल में मुझे सोने लग गया। यानी कि चीज़ें क्या थी, टेम्पररी थी। अगर मुझे इसे परमानेंट बनाना है, तो देखिए अगर हमें चीज़ें परमानेंट बनाना तो हम करेंगे क्या, देखिए हम फिर से टर्मिनल ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें टर्मिनल पे जाके देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर चीज़ें परमानेंट बनानी तो कभी कभी क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारा फंक्शन काम नहीं करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसकी नैनो फाइल जो होती है उसको हमें एडिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारा सेल कौन सा है। तो सबसे पहले अपना हम क्या करेंगे, सेल सर्च करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेल के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे इको, फिर यहाँ पे डालेंगे डॉलर एंड देन सेल। और जैसे मैं एंटर करूँ तो मुझे ये पता चल गया मेरी ZSS सेल है। तो मैं क्या करूँगा, इसी की फाइल को ओपन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं इसकी फाइल को ओपन करूँगा तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नैनो, फिर यहाँ पे सिंबल दूंगा, फिर क्या करूँगा स्लैश करूँगा, फिर डॉट, फिर ZSH और क्या करूँगा RC, ये मैं एंटर करा दूंगा। जैसे मैं ये एंटर कराऊंगा तो ये क्या होगी, नैनो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। देखिए नैनो फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो सर्च करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट फंक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो हम सबसे लास्ट में जाएंगे, सर्च ना करेंगे, सीधा लास्ट में चले जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सपोर्ट वाला था वहाँ पे एक अपना ऐड कर देंगे प्रॉम्प्ट स्टाइल 1 करके, जो मेरा वेरिएबल है, और उससे हम क्या करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करना है PS1 और यहाँ पे मैं अपना क्या करूँगा, टाइप कर दूंगा ये। ठीक, मैंने टाइप करा PS1 इक्वल्स टू वर्ड गुड हैकर करके मैंने टाइप करा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, कंट्रोल O करा, देन मैंने क्या करा, एंटर प्रेस करा, और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल X प्रेस कर दूंगा, इससे मैं बाहर निकल जाऊँगा। ताकि मैंने कंट्रोल X प्रेस कर दिया। अब देखिए ये जो मेरी फाइल थी वो क्या हो गई, एडिट हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा इस टर्मिनल को, नया टर्मिनल क्या करूँगा, ओपन करने को ट्राई करूँगा। तो इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये भी ये टेम्पररी वाला था, मैं जैसे इसे ओपन करूँगा नया टर्मिनल, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा, वर्ड गुड हैकर।
अब जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा, मैंने देखिए सपोज यहाँ पे टाइप करा, मैंने टाइप करा, अब मैं क्या करूँगा, एंटर कर दूंगा। देखिए फिर से वही सेम चीज़ लिख के आ गई, मैंने फिर एंटर करा, मैंने फिर एंटर करा, फिर मैंने कुछ एंटर करा, तो ये क्या हो रहा है, हर बार मुझे सेम चीज़। अब मैं फिर से टर्मिनल क्लोज करूँगा, फिर से मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, तो ये चीज़ें क्या हो गई, देखिए परमानेंट हो गई, ये फिर से शो होने लगी मुझे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने पाथ वेरिएबल की तरफ। ठीक है, पाथ वेरिएबल क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अपने पाथ वेरिएबल को चेंज करने जा रहे हैं, पाथ वेरिएबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें पाथ सेव्ड है हम लोग उनको चेक करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने इको करा और मैंने पाथ को चेक करा। अभी देखिए मेरे कौन कौन से पाथ यहाँ पे एडेड है। एक ये वाला मेरा पाथ एडेड है यहाँ पे, रूट होम और ये करके, ठीक है, बिन, और फिर यहाँ पे एक ये डॉट नेट डॉट टूल्स करके पाथ एडेड है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कई सारे पाथ्स क्या है इन पाथ वेरिएबल्स में सेव है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या है, ये कुछ सब बहुत सारे पाथ है जो पाथ क्या है यहाँ पे सेव है। हम एक देखिए आज की इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम पाथ वेरिएबल को ऐड करने जा रहे हैं कि हम एक क्या करेंगे, खुद का पाथ ऐड करने को ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कैपिटल लेटर में पाथ, और इक्वल में मैंने एक न्यू टूल करके मैंने एक पाथ दे दिया इसे। ठीक है, यानी मैंने डाला यहाँ पे पाथ की जो पाथ है, हम क्या करने जा रहे हैं, पाथ का पाथ सेट करने जा रहे हैं। और फिर मैंने क्या करा, ये जो डॉलर पाथ करके मैंने ये ऐड करा है, ये जब लिखना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, जितने पुराने पाथ होंगे सारे इरेज हो जाएंगे और केवल आपका पाथ रह जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, अपेंड करने का ट्राई कर रहे हैं, ना कि क्लियर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने इक्वल दिया, फिर डॉलर पाथ इज सच दैट स्लैश रूट स्लैश न्यू टूल, और मैं जैसे एंटर करूंगा तो एक पाथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पाथ वेरिएबल्स में। इसे मैं इको करूंगा, इको, मैंने पाथ से चेक करा। अब देखिए यहाँ पे एक नया पाथ क्या हो गया, ऐड हो गया, स्लैश रूट स्लैश न्यू टूल। अब अगर इसमें एक बार जंप करने की ट्राई करें, सी डी, मैंने एक काम करा, मैंने सीधा यहाँ पे टाइप करा न्यू टूल, मैंने एंटर करा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है न्यू टूल कमांड नॉट फाउंड। यानी कि देखिए अभी मैंने क्या करा, इसे केवल पाथ में ऐड करा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैंने केवल, आप जस्ट सिंपल ये समझिए कि पाथ में ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि पाथ को मॉडिफाई कैसे करेंगे, उस पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग काम करने का ट्राई करेंगे। कि हम लोग अपना खुद का एक पाथ बनाएंगे, एक खुद का हम लोग उसमें एक टूल क्रिएट करेंगे, खुद की एक स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसे क्या करेंगे, रन करा के देखेंगे। तो आज के वीडियो में केवल ये था कि हमें ये जानना था कि पाथ वेरिएबल्स में हम लोग चीज़ें ऐड कैसे करते हैं। ये लिनक्स के सारे पाथ हैं, यहाँ पे ढेरों सारे पाथ ऐडेड है। यहाँ पे केवल हमने क्या करा, अपना एक पाथ ऐड करने का ट्राई करा। ये देखिए ये भी क्या है, टेम्परेरी। आप इसे अगर परमानेंट करना चाहें तो आप सीधा जाके नैनो डॉट जेड एस एच जो फाइल थी हमारी, उसको एडिट करिएगा जाके। अगर आपका देखिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपना टर्मिनल देखेंगे कि जो आप शेल यूज कर रहे हैं कौन सी शेल यूज कर रहे हैं। अगर आप बी एस एस सेल यूज कर रहे हैं, बैश सेल यूज कर रहे हैं, तो आपको वो वाली फाइल एडिट करनी पड़ेगी। अगर आप जेड एस एस सेल यूज कर रहे हैं तो आपको जेड एस एच यूज करनी एडिट करनी पड़ेगी। मैं कौन सी कर रहा हूँ, मैं जेड एस एच कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ये यूज कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मेरे से प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने उसमें क्या करा था, मैं बैश फाइल को एडिट कर दे रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंजेस आपको शो नहीं हो रहे थे, चेंजेस मैं सही से करके दिखा नहीं पा रहा था। तो प्रॉब्लम यही थी, मैं ये चीज़ समझ नहीं पाया था। तो इसमें ये सीन है कि मैंने जेड एस एस फाइल को एडिट करा है और इसके तौर पे चीज़ें बताई हैं। तो सही है, अगर सेल एडिट करेंगे तो सही चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग और भी नई नई चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था।